क्योंकि कल हो सकता है, संभावना है कि दिल्ली को मेयर और डिप्टी मेयर मिल ही जाए, क्योंकि कल एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। कल दिल्ली को मिल सकता है नया मेयर, कल दिल्ली को मिल सकता है नया डिप्टी मेयर और कल चुने जाएंगे 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य। स्टैंडिंग कमेटी के लिए आम आदमी पार्टी ने जहां 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वहीं स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों में से ऐसे 3 उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जो कि 3 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अंतरात्मा की आवाज पर पार्षद वोट करेंगे, ये दावा बीजेपी कर रही है। मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार न हो, ये मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन 6 जनवरी और 24 जनवरी को जो मेयर चुनाव की बैठकें हुई और जिस तरह से वो हंगामे की भेंट चढ़ी और जिस तरह से दोनों ही तारीखों में बहुत ही कह सकते हैं कि शर्मनाक तस्वीरें सदन से सामने आई थी, हल्ले की और उसके बाद एक हाथापाई होती हुई तस्वीरें भी सामने आई थी। तो वैसी तस्वीर कल सामने ना आए, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी काफी अहम हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले से साइडलाइन हो चुका है। अब सब कुछ उन पार्षदों के हाथ में है जो कल सदन में बैठे होंगे और उम्मीद है दोनों पार्टियों से कि वो अपने अपने उम्मीदवारों को वोट करने का अधिकार दें और इस तरह के हंगामे की भेंट एक बार फिर से सदन कल न चढ़े। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको यह समझा देते हैं कि एमसीडी में मेयर पद के उम्मीदवार कौन कौन हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख लीजिए कि डॉक्टर शैली ओबेरॉय जो हैं वो आम आदमी पार्टी से मेयर पद के उम्मीदवार हैं और वार्ड नंबर 86 से वो पार्षद हैं। पेशे से वो एक प्रोफेसर भी हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के मेयर उम्मीदवार हैं। शालीमार बाग वार्ड से ये भी पार्षद हैं और दोनों ही दिग्गज कह सकते हैं कि हस्तियां हैं और दिल्ली में दोनों के ही काम के काफी चर्चे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किस आधार पर वोटिंग होती है। आम आदमी पार्टी की जीत जो है वो तकरीबन सुनिश्चित है, लेकिन वही बात है, बीजेपी को अंतरात्मा की आवाज पर थोड़ा ज्यादा भरोसा है। तो हो सकता है कि रेखा गुप्ता भी जीत जाए। और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार कौन कौन है ये भी आपको बता देते हैं। जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो है आलिम मोहम्मद इकबाल, डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हैं। और आलिम मोहम्मद इकबाल मटिया महल से पार्षद हैं और सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले पार्षद हैं पूरी दिल्ली में। वहीं जो कमल बागड़ी हैं वो बीजेपी से डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार हैं। रामनगर से ये भी पार्षद हैं और ये भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं और पार्टी के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। और दिल्ली से मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, अब हम दिनों में नहीं कुछ घंटों में गिनती करेंगे, क्योंकि ज्यादा समय रह नहीं गया है। कल हम इस तरह की तस्वीरें देखेंगे जहां पर पार्षद सदन में होंगे, वही पार्षद जो 6 जनवरी को भी थे, वही पार्षद जो 24 जनवरी को भी थे। तस्वीर कैसे अलग हो सकती है? क्या कोई ऐसे फैक्टर हैं, आप गिना सकते हैं मुझे ऐसे कोई फैक्टर जो कल बदल गए हों और कल शायद मेयर और डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के 6 जो सदस्य हैं वो एमसीडी को मिल जाए? देखिए हार्दिक, अभी ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है जिसको देखकर हम ये कह सके कि अब सदन की जो तस्वीर है वो बदली बदली सी नजर आएगी, क्योंकि जो पार्षद, जो विधायक, जो सांसद 6 जनवरी को सदन के अंदर थे, वही 24 जनवरी को सदन के अंदर थे और वही 6 फरवरी को भी सदन के अंदर होंगे। तो ऐसे में हंगामा होगा या नहीं होगा, या मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, ये तो जो सदन के अंदर पार्षद होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, उन्हें तय करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है वो हंगामे की भेंट ना चढ़े, इसको लेकर के प्रशासन भी तैयारी कर रहा है और जो राजनीतिक दल हैं वो भी तैयार हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हम चुनाव के पक्ष में हैं और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि चुनाव संपन्न हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें चुनाव रोक करके दोनों पक्षों से सुनवाई करनी होगी, तो हम चुनाव के पक्ष में थे, चुनाव ज़्यादा ना टले, इसीलिए हमने अपनी याचिका को वापस ले लिया है। हालांकि अब 6 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा या फिर नहीं।
क्योंकि जो परंपरा है उसमें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट नहीं करते हैं। लेकिन अगर नई परंपरा शुरू की जाएगी तो शायद सदन के अंदर हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को उठा रही है कि अगर मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। और इसी बात को लेकर के 24 जनवरी को सदन के अंदर हंगामा हुआ था, जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल ने पीठासीन अधिकारी से लिस्ट मांगी थी कि आखिरकार किन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया है, किन्हें नहीं, उसकी लिस्ट उन्हें दी जाए। और इसी बात को लेकर के सदन के अंदर हंगामा हुआ था। सवाल मेरे मन में आया है और एक परिस्थिति में इमेजिन कर पा रहा हूं कि इससे पहले जब 6 जनवरी की तारीख थी तब किसी को नहीं पता था कि पहले शपथ कौन लेगा। मनोनीत पार्षद पहले शपथ लेंगे या जो चुने हुए हैं या जो चुनाव जीतकर पार्षद आए हैं वो पहले शपथ लेंगे। इस वजह से हंगामा होता रहा। अभी जब तक सदन में लोग पहुंचे नहीं है, हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि मनोनीत पार्षद वोट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन एक स्थिति और हो सकती है कि पीठासीन अधिकारी पहले मौका दें मनोनीत पार्षदों को कि पहले आप वोट कीजिए, क्योंकि उनकी संख्या तो महज 10 है। लेकिन जो बाकी के पार्षद हैं अगर वो बाद में वोट करते हैं तो हंगामा पहले ही हो जाएगा, सारे चुनाव कल वहीं ठप हो जाएंगे। लेकिन मनोनीत पार्षदों की वोटिंग अगर बाद में हो और उस पर हंगामा हो, तब तक तो वोटिंग कई पार्षदों की हो चुकी होगी जो बाकी के चुने हुए पार्षद हैं। तो ऐसे में प्रक्रिया लगभग पूरी होने की संभावना है। यह परिस्थिति भी क्या बन सकती है कि किसे पहले वोट करने का अधिकार मिले और उसके आधार पर यह वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो जाए। देखिए, जो परंपरा चली आ रही है उसमें सबसे पहले पीठासीन अधिकारी वोटिंग के लिए जो सांसद होते हैं उन्हें बुलाती है, उसके बाद विधायकों का वोट पड़ता है और उसके बाद जो नवनिर्वाचित पार्षद चुन करके आते हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो यानी इस बार भी जब मेयर चुनाव को लेकर के तैयारी शुरू हुई थी तो सबसे पहले सांसदों को ही वोटिंग के लिए पीठासीन अधिकारी ने बुलाया था, लेकिन उसी दौरान सदन के अंदर हंगामा हुआ और चुनाव स्थगित हो गया। और इस बार भी उम्मीद यही है कि सबसे पहले जो सांसद हैं उन्हें वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो विधायक हैं उन्हें वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद जो नवनिर्वाचित पार्षद चुन करके आए हैं उन्हें वोटिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए जो मनोनीत पार्षद हैं उन्होंने अब तक वोट नहीं किया है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। अगर उन्हें वोटिंग का राइट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो सदन की परंपरा है उसे तोड़ने का काम किया जाएगा। और इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी थी डॉक्टर शैली ओबराय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि जिस तरीके से बार बार चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है उसको रोक लगाई जाए और तत्काल चुनाव संपन्न कराए जाएं। साथ ही उनकी दूसरी मांग थी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार देने की कोशिश की जा रही है, जबकि संविधान ये कहता है, जो सदन की परंपरा है वो ये कहती है कि उन्हें वोटिंग का राइट नहीं है। लेकिन बलराम, हम जो देख पा रहे हैं वो तो यही देख पा रहे हैं कि बार-बार बीजेपी की ओर से इन परंपराओं को बदलने की कोशिश ही तो हो रही है। इन्हीं परंपराओं को बदलते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी इन्हीं टूटती परंपराओं के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी और अभी भी लगातार 2 बार से ये चुनाव नहीं होने दे रही है। तो हर किसी के पास जेन्युइन रीजन है अपने। आप मेरे साथ बने रहिए बलराम, लेकिन यहां पर सवाल यही है कि कल दिल्ली को मेयर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 6 जनवरी की तस्वीर आप देख लीजिए और 24 जनवरी की तस्वीर भी आप देख लीजिए। मेयर चुनाव के लिए दोनों दिन बैठकें हुई, दोनों ही बार एमसीडी सदन में हंगामा हुआ और मेयर चुनाव नहीं हो पाया। कल क्या होगा देख लीजिए। तीसरी तस्वीर में आपको हम सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, डॉक्टर शैली ओबेरॉय की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, एमसीडी की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी किस्मत का फैसला कल होने वाला है। कल किस्मत का फैसला होगा रेखा गुप्ता और शैली ओबेरॉय का। कल किस्मत की फैसला होगा एमसीडी का, क्योंकि मेयर नहीं मिलता है तो ऐसे में एमसीडी अधर में लटकी हुई है, दिल्ली की जनता अधर में लटकी हुई है, दिल्ली का विकास अधर में लटका हुआ है। और बलराम मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी मुझे दे रहे हैं। बलराम, सवाल मेरा जस का तस अभी वही बरकरार है कि आपने मुझे सीक्वेंस तो बता दिया कि पहले सांसद फिर विधायक और उसके बाद नवनिर्वाचित पार्षद, लेकिन जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं ये केवल निर्वाचित पार्षद नहीं है, इनमें मनोनीत पार्षद भी है। अगर